साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। तो साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं बिना देरी के कि प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना किस काव्य की पंक्ति है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये सुमित्रानंद पंत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन की। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, सुमित्रानंद पंत की ये पंक्ति हो जाती है, जो कि छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, या फिर गुंजन है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कौन सी रचना उनकी नहीं है। तो गुंजन यहाँ पे उनकी रचना नहीं है। डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा, डी इसमें सही हो जाता है। ये रचना यहाँ पे सुमित्रानंद पंत की हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। तो आपको यहाँ पे उनकी अंतिम पंक्ति को बताना है। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा में राम की शक्ति पूजा कविता की जो अंतिम पंक्ति है वो इसमें हो जाएगी, कह महाशक्ति राम के तेज बदन में लीन। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ये जो पूछा जा रहा है असत्य है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ पे पंत जो हैं भारतेंदु युग के ना होकर के छायावादी युग के हो जाते हैं। अगला है अग्निपथ के पार चांदनी चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। आपको यहाँ पे आंसर करना है कि ये किसकी पंक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर यहाँ पे नरेंद्र शर्मा का आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी, महादेवी वर्मा की ये हो जाती है। अगला है हृदय का मधुभार काव्य रचना है किसकी है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की है, प्रसाद की, या पंत, या फिर निराला की। आंसर यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ये शुक्ल जी का हो जाता है, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। हृदय का मधुभार लिए ये यहाँ पे शुक्ल जी की यहाँ पे रचना हो जाएगी। अगला है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो इसमें बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाता है बिल्कुल ही सही। और इसमें धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग में महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। और इनकी रचना अगर देखी जाती है तो इनकी कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, सपना, अभी अभी भी आदि, ये इनकी हो जाती है। ये इनकी रचनाएं जो है यहाँ पे हो जाती हैं। अगला है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही, जयशंकर प्रसाद की रचना ये हो जाता है। ये इनका नाटक है किसका, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का ये एक ऐतिहासिक नाटक है। और यहाँ पे कुछ और नाटक इनके अग्निमित्र है, जन्मेजय का नाग, ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसावनी, राजश्री, विशाख और कामना, इनकी यहाँ पे रचना हो जाती है। किसकी हो जाती है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना, ये यहाँ पे इनका नाटक हो जाता है, जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछने की संभावना बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग आंसर करेंगे कि भारत दुर्दशा नहीं है, कि नील देवी की प्रेम योगिनी, की रणधीर प्रेम मोहिनी। यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। ये यहाँ पे डी, रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी रचना नहीं है। ये रणधीर प्रेम मोहिनी ये एक नाटक है, इनकी रचना ना होकर के श्रीनिवास दास की रचना हो जाती है। और रचनाएं यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नाग है, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, या फिर सिंदूर की होली। तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही, सिंदूर की होली। और ये जो रचना है किसकी हो जाएगी, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल मतलब मिस्र की हो जाएगी। लाल नहीं, यहाँ पे मिस्र आपको याद करना है। सिंदूर वैसे लाल होता है, लेकिन यहाँ से इसको रिलेट नहीं करना है, इसको लक्ष्मी नारायण मिश्र याद करना है। नहीं, इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है। और इनके कुछ और नाटक हैं, जो राक्षस का मंदिर है, आधी रात है, गरुण ध्वज और गुड़िया का घर, नारद की वीणा, सन्यासी आदि इनके क्या हो जाएंगे, नाटक हो जाएंगे। किसके, तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का।
नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधरदास भारतेंद्र युग से क्या संबंध था? तो ये इनके क्या थे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो नहुस नाटक के लेखक हैं ये भारतेंद्र जी के यहाँ पे पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा सही। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया किसने किया? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि ये किसने किया है। यहाँ पे बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पे अनुवाद किया है किसका? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कवि आते हैं उनका नाम यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे गुरु नानक, सबसे पहले इनका जन्म यहाँ पे 1400 क्या हो जाएगा, 1469 ईस्वी में। उसके बाद दादू दयाल को देखा जाए तो इनका 1500 कब जो है 44 ईस्वी में। उसके बाद मलूक दास का 1500 क्या हो जाएगा 74 ईस्वी में। और सुंदर दास का 1596 में यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो इस आधार से देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। तो किस में सही है? गुरु नानक यहाँ पे बी में और डी में। गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल, मलूक दास, उसके बाद सुंदर दास। तो यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो यहाँ अद्वैत दर्शन है, दैत्य दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, दैत्याद्वैत दर्शन। किस मतलब जो इसको जिसकी स्थापना की है, कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया है वल्लभाचार्य जी ने, उन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित दर्शन है। क्या है? शुद्धाद्वैत यहाँ पे हो जाएगा सी आपका बिल्कुल ही सही। अद्वैत का पूछा जाए तो शंकराचार्य हो जाएंगे, दैत्य का पूछा जाए तो यहाँ पे मध्वाचार्य, दैत्याद्वैत का यहाँ पे निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। अगला है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपर्युक्त नाम क्या है? तो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र आपका ए आंसर हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? उत्साह से है, युद्ध और नारी से है, जीवन का व्यवसाय, या फिर मजदूर और प्रेम से है? आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए कौन सा, ये आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा, युद्ध और नारी। ये आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएगा? बी। इसमें बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का यहाँ पे साथ देता आया है। यह कथन अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी से यहाँ पे उद्धृत है। कथन पूछा जाए तो महादेवी वर्मा यहाँ पे आपको बताना है। और यदि यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से निबंध से है तो युद्ध और नारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? यहाँ पे निठल्ले की डायरी, तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे। तो ये यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई की ये हास्य व्यंग निबंध संग्रह, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही, निठल्ले की डायरी। और इसमें इनके व्यंग परख कुछ और रचनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे आवारा भीड़ के खतरे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तबीज, ये यहाँ पे इनकी कुछ रचनाएं हो जाती हैं हास्य व्यंग। और यहाँ पे किसकी? तो ये हरिशंकर परसाई जी की हो जाती है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम, अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम। तो यहाँ पे कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास और यहाँ पे परमानंददास। सुंदरदास इसमें नहीं है, जबकि परमानंददास, कुंभनदास और नंददास ये यहाँ पे हो जाएंगे। और इसका अगर ट्रिक बनाना चाहें तो कुंभ सूर पर कृष्ण, कुंभ सूर पर कृष्ण, ऐसे करके इसको बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो विठल नाथ के जो शिष्य हैं, जैसे गोविंद है तो इसको गोबी छीत चतुर नंद, आगे का जो 2 अक्षर है केवल उसी को ही याद करें, छीत चतुर नंद, ऐसे करके याद कर लेंगे तो ज़्यादा लंबा याद नहीं करना पड़ेगा, उसी में आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना यहाँ पे किसने की है। यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही, वल्लभाचार्य ने यहाँ पे किया है किसकी? पुष्टि मार्ग की स्थापना किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है।
तो तुलसीदास की जो रचना यहाँ पे हो जाएगी प्रमुख के रूप में देखा जाए, यहाँ रामचरितमानस हो जाएगा। और रामचरितमानस की रचना इन्होंने ये अवधी भाषा में किया है और इसमें 7 कांड हो जाते हैं। अगला है कि वरवय रामायण किसकी रचना है। तो जो वरवय रामायण है ये भी तुलसीदास की रचना ही यहाँ पे हो जाती है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पे कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार भी यहाँ पे तुलसीदास ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका, तो ये विनय पत्रिका जो है ये राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना यहाँ पे हो जाएगी। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। तो नहीं के अंतर्गत देखा तो मधुमालती, यहाँ पे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसमें मधुमालती हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है। तो पथ के साथी हैं, हम हसमत है, लौटाओ धार या मित्र संवाद। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सही वो हो जाएगा डी। ये जो है ये यहाँ पे संस्मरण विधा की नहीं है, मित्र संवाद, जबकि हम हसमत, पथ के साथी, लौटाओ धार ये सब संस्मरण विधा की रचना हो जाएगी। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो वीर रस की रचना यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा, भूषण यहाँ पे लिखते हैं। अगला प्रश्न है रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है कौन सी। तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति हो जाती है इसकी रीतकाल की वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भाषा बोली ना जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तो ये आपको बताना है कि ये किस कवि की यहाँ पे ये कथन यहाँ पे हो जाएगा। तो किसका कथन हो जाएगा, भाषा बोली ना जानहि जाके कुल के दास, तेहि कुल भय मंदमति कवि केशव दास। तो यहाँ पे केशव दास का नाम यहाँ पे आ गया है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। तो घनानंद की मतलब जो रीत काल के कवि हैं तो उसमें घनानंद आते हैं। और घनानंद मतलब रीत काल के जितने भी कवि हैं उनकी भाषा अगर देखी जाए तो ब्रज हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो छंदों का अजायब घर यहाँ पे किसको कहा गया है, आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाता है, रामचंद्रिका हो जाएगा। मणिकर्णिका के लेखक कौन हैं। तो मणिकर्णिका ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना यहाँ पे हो जाती है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये रचना किसकी हो जाएगी, सी हो जाएगा, तुलसी राम की रचना हो जाएगी जो एक आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो इन्होंने ज़्यादातर रचनाएं अपनी किस भाषा में की है, इन्होंने ब्रज भाषा में इन्होंने ज़्यादातर अपनी रचनाओं को लिखा है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में काव्य की रचना इन्होंने की है। और जहाँ तहाँ इनके कुछ जो रचनाएं हैं उसमें जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। और इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ अगर देखा जाए तो प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भक्ति सरबस, होली, बंदर सभा ये इनकी हो जाती है। यहाँ पे मिलान करना है सूची एक का दूसरे से। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका हो जाएगा वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का देखा जाए तो यहाँ पे आदिकाल हो जाएगा। राहु संकृत्यायन का सिद्धि सामंत हो जाएगा, जबकि मिश्र बंधु का यहाँ पे प्रारंभिक काल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो आप लोग यहाँ पे बताएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, पर 10 मिनट में आई थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल का जो समय यहाँ पे निर्धारित किया है वो हो जाएगा इसमें
1868 से लेकर के 1893, तो आंसर यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार यदि देखा जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास हैं, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से यदि किसी को जाना जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विद्यापति को जाना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है राजमती को छोड़ करके बीसल देव कहाँ गया? तो वो कहाँ चला गया था? आंसर आप लोग करेंगे उड़ीसा, बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। कहाँ चला गया था? तो उड़ीसा में वो चले गए थे। यहाँ पे इस खंड को दो खंडों में यहाँ पे विभक्त किया गया है और वो यहाँ पे वर्णित है कि राजमती को छोड़ करके बीसल देव उड़ीसा चले गए थे। वहाँ 1 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष के? 1 वर्ष के लिए। तो यह ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है। तो 2 खंड में यहाँ पे वर्णित है राजमती को छोड़कर जाने की जो कथा है वो यहाँ पे बताया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो जो चारण साहित्य है वो यहाँ पे किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासो साहित्य के लिए ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मैथिली, यहाँ पे मैथिली और हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिल में और गद्य में तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है कौन सा? वर्ण रत्नाकर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिषर ठाकुर के द्वारा यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि इन निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? तो मम्मट की रचना यहाँ पे पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पे काव्य प्रकाश बताएंगे। क्या बताएंगे? काव्य प्रकाश बताएंगे। नाट्य शास्त्र पूछा जाए तो यहाँ भरत मुनि हो जाएगा। काव्यालंकार पूछा जाए तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भामा हो जाएगा और रुद्रट भी है। और उसके बाद यहाँ व्यक्ति विवेक की रचना पूछी जाए तो महिम भट्ट बता देना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो यहाँ पे शब्दालंकार कौन सा नहीं है? आंसर आप लोग करेंगे। तो शब्दालंकार के अंतर्गत देखा जाए तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा आते हैं। जबकि यहाँ पे अर्था में देखा जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए हो जा मतलब सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। उपमा अलंकार, ऐसे ही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति और दीपक, व्यतिरेक और संदेहमान, उदाहरण, भ्रांतिमान, ये सब अर्था के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? तो यहाँ पे जो संशय की एक रात है ये यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। नरेश मेहता के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? नरेश मेहता कृत संशय की एक रात काव्य के नायक यहाँ पे राम को बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? यहाँ पे अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप या फिर युग धारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा साये में धूप नामक कृति के रचनाकार यहाँ पे दुष्यंत कुमार हो जाएंगे। ए आंसर साये में धूप यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है? तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे किसकी रचना हो जाएगी? कुंवर नारायण की रचना हो जाएगी आत्मजयी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए कि प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वो किस सप्तक में संग्रहित हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो प्रयोगवादी की हैं वो 1943 में यहाँ पर किसमें? 1943 में अज्ञे द्वारा जो यहाँ पे तार सप्तक था उसमें यहाँ पे हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में यहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो प्रयोगवाद का जन्म छायावाद प्रगतिवाद की रूढ़ियों के प्रतिक्रिया में यहाँ हुआ। किसमें? तो यहाँ पे प्रगतिवाद हो जाएगा आपका सी आंसर बिल्कुल ही सही। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से वर्णित हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मानसरोवर। क्या हो जाएगा? मानसरोवर यहाँ पे हो जाता है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? आचार्य शुक्ल हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे 11 वर्ष का समय पूछा जा रहा है, कहानी के लेखक यहाँ पे शुक्ल जी को बता देना है। किसे बताना है? यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की कहानी हो जाती है 11 वर्ष का समय। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो यहाँ पे किस युग का चित्रण इसमें बताया गया है, यहाँ पे आंसर करके आप लोग बताएंगे कि किस युग को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन हैं? कामरेड का कोट कहानी के लेखक यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सृंजय यहाँ पे कामरेड कोट कहानी के लेखक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक इसमें मंजुल भगत हैं, रमेश बत्रा हैं, मृदुला गर्ग या फिर सुरेंद्र तिवारी। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा, मंजुल भगत। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? मन्नू भंडारी हैं कि मृणाल पांडे, ममता कालिया, उषा प्रियंवदा। यहाँ पे मन्नू भंडारी आपको आंसर यहाँ पे कर देना है। और इसमें ये कहानी अगर पूछी जाती है, उपन्यास है ये, कि जो है ये आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका है तो मन्नू भंडारी हो जाएगा। और इसमें यह उपन्यास तलाक के बाल मन पर पड़ने वाले प्रभाव का यहाँ पे चित्रण किया गया है कि एक दूसरे से जब तलाक होने लगता है तो वहाँ पे कोई ये नहीं देखता है कि एक छोटा सा बच्चा है उसके ऊपर क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? वैदेही वनवास के लेखक यहाँ पे आपको बताना है, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी आंसर आपका सही हो जाता है। किसके द्वारा यहाँ पे किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस इतिहास का असली रूप है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विवेदी युगीन साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु के जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उसका असली साहित्य रूप है। और यहाँ पे सरस्वती पत्रिका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है? बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है कि यहाँ पे भाग्यवंती यहाँ पे उपन्यास के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र है, श्रद्धाराम है, ईश्वरदास या फिर राजेंद्र बाला। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा, भाग्यवंती उपन्यास के लेखक यहाँ पे श्रद्धाराम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रद्धाराम, बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र हैं, सोफिया है, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो यहाँ पे प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, इसमें ए है कृष्णचंद भी हो जाएंगे, उसके बाद बी सोफिया भी हो जाएगा, उसके बाद गजाधर यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसमें प्रेमचंद जी ने यहाँ पे डाली है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में से किस उपन्यास का पात्र है दीर्घतपा है, कितने चौराहे, मैला आंचल या परती परी कथा? तो विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र विश्वनाथ प्रसाद यहाँ पे पात्र पूछा जा रहा है? आंसर आप लोग यहाँ पे बताएंगे कौन सा हो जाएगा सही? सी हो जाता है इसमें, मैला आंचल, यहाँ पे सी हो जाएगा, मैला आंचल। अगला प्रश्न है कि झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं? तो झूला नट के जो उपन्यासकार के रचनाकार के रूप में कौन यहाँ पे हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा झूला नट उपन्यास की रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगी। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, फणीसन नाथ रेणु की ये यहाँ पे उपन्यास हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फणीसन नाथ रेणु का। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ए, भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा, ए हो जाएगा। चित्रलेखा की औपन्यासिक कृति हो जाती है ये। तो यहाँ पे
कुल जो है 60 प्रश्नों को आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। साथियों, यहाँ पे ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों की तैयारी चलती रहेगी तो इकट्ठे बैठ कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो फिर उसके बाद जब तैयारी बिल्कुल नज़दीक हो जाती है, पेपर एकदम आने वाला हो जाता है, तो वहाँ पे घुटन होने लगती है कि ये नहीं याद है, वो नहीं याद है। तो ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए ताकि आपका एग्ज़ाम आपके मुट्ठी में हो। और यहाँ पे साथियों धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहें।